करीब 100 साल पुरानी है। मेरा शायद तीसरा पीढ़ी होगा, चौथा पीढ़ी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आने वाली हम अपने बच्चों को क्या देंगे? अगर हमारी दुकानें पूरी समाप्त हो रही तो मैं क्या दूंगा? आज जो दौर व्यापार का चल रहा है, स्थिति चल रही है, ये सब जान रहा है कि किस मद्दी की वजह से हम व्यापारी गुजर रहे हैं। फिर देख सकते हैं कि विकास के नाम पे जो चौड़ीकरण की वापस लो, पांडे हाथा चौड़ीकरण वापस लो। विकास के नाम पे जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि पांडे हाथा घंटा घर के व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो विरासत गलियारा जो बनाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। पता कारण ये चल रहा है कि इनकी छोटी छोटी दुकानें थी जो आज चौड़ीकरण का शिकार हो रही हैं। इसकी वजह से इनके सामने जीविका का बहुत बड़ा जो प्रश्न है वो खड़ा हो गया है। तो आइए हम इन्हीं से समझते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है, क्या कहिएगा? सर मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा हम लोग की पूरी दुकानें जा रही हैं। हम लोग के ये विरासत गलियारा हम लोग का विरासत खत्म करने जा रहा है। हम लोग का कोई विरासत रह नहीं जाएगा। हम लोग के बाप दादा की दुकानें हैं। आज हम लोग 50-60 साल से दुकानदारी कर रहे हैं। बाप दादा करते थे, फिर हम लोग कर रहे हैं। तीसरी चौथी पुश्त हमारी दुकानें पे बैठ रही हैं। लेकिन ये 13 फीट 14 फीट की हम लोग की दुकानें हैं। किसी की 10 फीट है, किसी की 8 फीट है, किसी की 16 फीट है। और 13 से 14 फीट आप घंटा घर से लगाए नॉर्मल तक आप सर्वे करा लीजिए। 14 फीट 13 फीट 12 फीट यही दुकान ही है और 13 फीट की कटिंग हो रही है। दुकान बचेगी कहाँ? जब दुकान नहीं बचेगी, नहीं हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा? हम लोग बेघर हो जाएंगे। हम लोग का कहाँ से जीवन यापन चलेगा? जहाँ तक आपकी जमीनें जा रही हैं, दुकानें जा रही हैं, तो इसके लिए बाकायदा आपको मुआवजा दिया जा रहा है। क्या वो मुआवजा संतुष्ट नहीं कर रहा? कोई मुआवजा नहीं मिल रहा हम लोग को। हम लोग को मुआवजा चाहिए भी नहीं, अब मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा नहीं मिल रहा हम लोग का। पांडे हाथा से लेकर के नॉर्मल तिराता चौड़ीकरण बंद हो, हम लोग को गलियारा घोषित कर दिया जाए, विरासत गलियारा। हम सीधे पेपर में निकला है कि 90% लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। आज के पेपर में, आज के डेट में है। इसलिए जमींदारों की जमीन जो है उनको मुआवजा मिलेगा। हमने रजिस्ट्री आपसे किया है, हमको नहीं मिलेगा, ये जमींदारों को मिलेगा। हम सीधे अगर जमींदार से खरीदे रहेंगे, मान लीजिए हम सीधे जमींदार से खरीदे रहेंगे तो हमको मुआवजा मिलेगा। अब हम सीधा कहाँ खोजें उनको, जमींदार को? नहीं, आज जो सरकार का स्टैंड है कि हमारी सड़कें चौड़ी होंगी, हमारी व्यवस्था जो है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलती जा रही है, हम कॉर्पोरेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्था कीजिए, हमारी दुकान को बचाइए। हमको मुआवजा मानिए थोड़ा सा दे के, हम उससे क्या हमारा फर्क पड़ेगा? हमारा परिवार चल जाएगा उससे। हमको 10 लाख 5 लाख रुपए दे देंगे, उससे मेरा परिवार आजीवन खा लेगा। आज जो घंटा घर और पांडे हाथा की स्थिति है, वहाँ पे तंग गलियां हैं, सड़कें छोटी छोटी हैं, इसकी वजह से घंटों जाम लगा रहता है। उसको व्यवस्था करें, वहाँ की पोले हटाएं, वन वे करें, उसके बाद वहाँ के ट्रैफिक को, 4 व्हीलर को रोका जाए, उसका व्यवस्था बनाए। अभी पहले बताइए, लखनऊ में भी है ऐसे, अमीनाबाद में है, तो वो क्या है? उसी के तर्ज पे देख ले, दिल्ली में देख लीजिए, वन वे कर दिया गया है। वहाँ पे क्या है? जाम थोड़ा ना है। यहाँ पे अभी इसी रोड पे अप डाउन किया जाएगा, देखिए अभी यहाँ जाम हो जाएगा। कितनी बड़ी चौड़ी रोड है, जाम। तो हमारे साथ कुछ अन्य व्यापारी भी हैं, क्या बताइए क्या तकलीफ है सबसे बड़ी? हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं योगी जी से कि मतलब चौड़ीकरण पांडे हाथा लेके नॉर्मल तक का बंद कर दें, क्योंकि हम लोग का परिवार भूखमरी कंगार पे आ जाएगा। हम लोग और कोई, हम लोग ना प्रॉपर्टी ना जमीन ना जायदाद है। 90 साल 100 साल से 110 साल से हम लोग की दुकान विरासत पुरानी यहाँ पे बसे हुए हैं हम लोग, बाप दादा के जमाने से। और वही चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो जीवन संकट को लेकर के है। क्या कहेंगे, चूंकि आप युवा हैं और ये विरासत गलियारा का जो विस्तार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन पे भारी पड़ेगा? क्यों नहीं करेगा? हमारी भी दुकान करीब 100 साल पुरानी है। मेरा शायद तीसरा पीढ़ी होगा, चौथा पीढ़ी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आने वाली हम अपने बच्चों को क्या देंगे? अगर हमारी दुकानें पूरी समाप्त हो रही तो मैं क्या दूंगा? आज जो दौर व्यापार का चल रहा है, स्थिति चल रही है, ये सब जान रहा है कि किस मद्दी की वजह से हम व्यापारी गुजर रहे हैं। फिर भी हालात लेकर के अपनी परिवार का, अपने नौकरों के साथ हम लोग पालन पोषण कर रहे हैं। मेरे दुकान पे स्वयं जो है 15 लोग मिला करके मेरे परिवार के हैं, नौकर लेकर सब ले। क्या उनका जीवन व्यापन मेरी वजह से नहीं चल रहा है? मेरी दुकान की वजह से चल रहा है ना। मेरी दुकान अगर अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो मैं कहाँ से क्या करूंगा? बच्चों का फीस कहाँ से भरूंगा? माँ की दवाई का कहाँ से पैसा लाऊंगा? आगे की जो है माँ बाप के इलाज के लिए मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? जो स्थिति चल रही है, अगर ये उजड़ जाएगा तो नहीं हो पाएगा कुछ। शासन प्रशासन से मेरा यही निवेदन है
कि आए हमारी पीड़ा खुद पांडे हाता से घंटा घर के अंदर देखें, ना कि कोई व्यापारिक संगठन के बुलावें। व्यापारिक संगठन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। जो व्यापारिक मंडल है, व्यापारियों के हितों के लिए बनाया गया है, वो आपका कितने साथ खड़े हैं? कोई नहीं खाते, एक फोन नहीं, कोई एक आया नहीं सुध बुध लेने को। वो तो एसीओ की हवा लेकर के बताते हैं कि ये मुआवजा मिलना चाहिए, ये मिले। क्या मुआवजा मिलना ही एक उचित रास्ता है? क्या उसको एक मार्केट है, पुरानी मार्केट है, उसको संजो कर रखना चाहिए शासन प्रशासन को। उसको सजोएंगे तब जाके आगे की विरासत बनती है कि ये विरासत गलियारा है जिसपे आज भी भीड़ लगी रहती है, जो व्यापारी उमड़े रहते हैं। एक हर त्योहार का सामान पांडे हाता ही में मिलता है। हर जो चीज आप ले लीजिए, A to Z का जो त्योहार पड़ता है उसका पांडे हाता ही एक इलाज है, जो कि हर जगह से सामान वही मिलता है। आज उसको उजाड़ दिया जाएगा तो आगे का त्योहार रह कर आ जाएगा। अच्छा, कितने व्यापारी जो आप लोग छोटे छोटे समूह में है प्रभावित हो रहे हैं इस चौड़ीकरण से? 200 दुकान तो एकदम खत्म हो जाइए, नॉर्मल से लेके केवल घंटा घर तक के 200 दुकानें समाप्त हैं। उसमें से किसी की 12, किसी की 14 फीट 15 फीट है, जो बच रहे हैं जिसका 5 फीट, किसी का 6 फीट। क्या कर लेगा इस व्यापार में 6 फीट? यदि आपकी बातों को नहीं सुना गया तो आप क्या अगला कड़ी क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से किसी भी व्यापारिक संगठन के द्वारा दिए गए किसी भी बयान का खंडन करना चाहता हूं, सभी व्यापारियों की तरफ से। कोई व्यापारिक संगठन हमारे साथ नहीं खड़ा है, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। हम लोग सड़क के दुकानदार हैं, हम लोग जमीनी हकीकत से रूबरू हैं। हमारी जो वास्तविकता है वो हम जैसे दुकानदार ही जानते हैं। आप कह रहे हैं कि वो सड़क जो है वो मार्केट संकरा है, उसकी गलियां तंग हैं, लेकिन उस मार्केट में क्या दिक्कतें हैं ये हम लोग जैसे दुकानदार आपको बता सकते हैं। ना कोई कॉम्प्लेक्स में बैठा हुआ या किसी एसी रूम में बैठा हुआ या किसी व्यापारिक संगठन से जुड़ा हुआ बड़ा आदमी आपको बता सकता है। हम लोग सड़क की जमीनी हकीकत से रूबरू हैं। हमारी 70% रोड का लोड जो है वो हम जानते हैं कि हमारी रोड का लोड नहीं है। गीता प्रेस मार्केट के 70% ठेले वाले गीता प्रेस मार्केट में माल गिराने के लिए हम लोग के रोड पर से जाते हैं। क्या वो बंदे पर से उतर के लाल डिग्गी पार्क होते हुए गीता प्रेस नहीं जाके माल गिरा सकते हैं? हमारी रोड का लोड किस वजह से है? नारवल पुलिस चौकी पर से जिसको बंदे पर जाना है वो भी गाड़ियां लेकर आ जा रहा है, बसें लेकर आ जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि रोड संकरी है। भाई, रोड संकरी है तो उसके रोड की कोई व्यवस्था होती है। संकरी रोडों की व्यवस्था होती है, वन वे करके मार्केट को संजोया जाता है, मार्केट को उजाड़ा नहीं जाता है। उसको हाईवे से आप जोड़ देंगे, सारे मार्केट को आप हाईवे से जोड़ देंगे। मार्केट की हकीकत क्या? मार्केट होता है, मार्केट में गलियां होती हैं, मार्केट में दुकानें होती हैं। सब जगह रोड बना देंगे, चौड़ी चौड़ी रोडें बना देंगे, फुटपाथ बना देंगे, दुकानें रहेंगी ही नहीं। हम लोग जैसे दुकानदार नहीं रहेंगे। किसी को भी शादी ब्याह का सामान चाहिए, चाहे कोई भी तरह का सामान चाहिए, किसी के वहां मरनी करनी पड़ जाए, किसी का भी घर नहीं है, जो कोई ऐसा घर नहीं है पूरे गोरखपुर या पूर्वांचल में जिसका काम पांडे हाता से खरीदारी करे बिना चल जाए। पांडे हाता में हर जरूरत का सामान मिलता है, जैसे दिल्ली में सदर का हर जरूरत का सामान मिलता है। हमारे जैसे 70% व्यापारी सदर बाजार जाके मार्केट से खरीदारी करके आते हैं। क्या लगता है कि फिर दोबारा आप संघर्ष के लिए सड़कों पे उतरेंगे या आपको सन्नाटा बना दिया जाएगा? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, कोई हमारी सुध-बुध नहीं लेगा, हम लोग ऐसे ही अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी वास्तविकता बचाने के लिए, अपनी विरासत बचाने के लिए आखिरी दम तक, हर कदम तक लड़ेंगे। व्यापारियों का इस पे घोषणा है कि हम अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपने दुकान को बचाने के लिए हर तरह के संघर्ष करने को तैयार है। फिलहाल प्रशासन इसको कितनी गंभीरता से लेता है, इसको देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें गोरखपुर।